आज हम बात करने वाले हैं टीटी वैक्सीन के ताल्लुक से। टीटी के ताल्लुक से हमारे तरफ कुछ 2 से 3 मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि टीटी का इंजेक्शन आपको हर 6 महीने में लेना चाहिए। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि हर चोट के बाद आपको टीटी का वैक्सीन लेना चाहिए। और तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि सिर्फ रस्ट लगी हुई, जंग लगी हुई चीज से अगर आपको घाव या चोट लगता है तो ही आपको टीटी का वैक्सीन लेना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों भी मिसकंसेप्शन है। मैं आपको बताता हूँ कि टीटी का वैक्सीन कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टीटी है क्या। टीटी एक टीका है, वैक्सीन है, जो कि आपको टेटनस नामक जानलेवा बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करता है। टेटनस की जो जरासीम है, जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है, उसके स्पोर्स हमारे सराउंडिंग में हर जगह प्रेजेंट है। जंग पर बोलो, प्लास्टिक पर है, उसके बाद हमारे सराउंडिंग में जितनी चीजें हम इमेजिन कर सकते हैं उतनी जगह पर टीटी के स्पोर्स मौजूद हैं, जो ये जख्म के जरिए अपने बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और टेटनी कॉज करते हैं। अब इसका प्रिवेंशन ही इसका बेहतर इलाज है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं है। अगर आपको टेटनस हो जाता है तो सेडेशन ही एक इसका इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जब तक कि आपका स्पाज़्म खत्म नहीं होता। ये एक जानलेवा बीमारी है जिसमें सांस की नली के सुखड़ जाने की वजह से, स्पाज़्म हो जाने की वजह से, या फिर दिल के जो मसल है, हार्ट के जो मसल्स है, उसके अंदर स्पाज़्म होने की वजह से, उसके अंदर ऐंठन होने की वजह से पेशेंट की मौत हो जाती है। इसके बाद हम ये समझेंगे कि टेटनस की जो वैक्सीन है वो किसको लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। टेटनस का जो प्रोग्राम है हमारे इंडिया के अंदर बच्चों से लेकर, प्रेग्नेंट लेडी से लेकर अडल्ट तक के मौजूद है। बच्चों के अंदर आफ्टर बर्थ 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, उसके बाद 5 साल, 10 से 15 साल के बीच में एक बूस्टर डोज दिया जाता है। इस तरीके से वैक्सीनेशन, टेटनस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अगर आपके बच्चे को ये सब रेगुलर वैक्सीनेशन चल रहा है और अगर उसको इसके दौरान चोट लगती है तो उसको किसी भी तरह के टीटी का इंजेक्शन फिर से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई एडल्ट है जिसको टीकाकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब कि उसे ये पता नहीं है कि उसने पिछली बारी या फिर बचपन में टीकाकरण टीटी का लिया है या नहीं लिया है, तो उसके लिए एक अलग से प्रोग्राम है कि टीटी का जो वैक्सीन है वो आपको 1-1 महीने से लगातार 3 लगाना है। उसके बाद 10 साल के बाद एक, और एक बूस्टर डोज 10 साल के बाद एक लगाना है। अब हम ये समझते हैं कि नॉर्मली अगर किसी को चोट लगती है, अगर माइनर सी कट है या फिर मामूली सी इंजुरी है, तो अगर उसने 10 साल में कभी इंजेक्शन लिया है तो उसे फिर से इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मेजर कट है, हाई रिस्क वुंड है, जैसा कि कंटामिनेटेड वुंड जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर डस्ट मौजूद होती है या फिर किसी चीज के पार्टिकल्स वगैरह मौजूद हो, तो ऐसी वुंड के अंदर अगर 5 साल में आपने इंजेक्शन नहीं लिया है तो इस टाइम पर 5 साल में एक बार आपको टीकाकरण करना जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उस टाइम पर आपको एक टीटी का वैक्सीन लगा दिया जाता है। उसके 10 साल के बाद बूस्टर डोज दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपको माइनर कट है, लो रिस्क वुंड है, तो आपको 10 साल में एक बार टीकाकरण करवाना चाहिए। मतलब कि अगर आपको एक छोटा सा मामूली सा वुंड लगा है और अगर आपने पिछले 10 साल में कभी भी टीटी लिया है तो आपको फिर से टीटी का इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मेजर वुंड लगा है और अगर आपने पिछले 5 साल में कोई भी टीका लिया नहीं है तो आपको टीका लेना जरूरी है।